टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल उस स्टूडेंट को आएगा जिसको डेरिवेटिव भी आएगा और इंटीग्रेशन भी आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन हाफ पार्ट जो है वो डेरिवेटिव पर, हाफ पार्ट जो इंटीग्रेशन पे। ऑर्डर एंड डिग्री पे आता है, वो एमसीक्यूज में मिलेगा आपको, तो वो 2 मार्क्स आपको मिल सकती है। जो अब डिग्री एंड ऑर्डर किस तरीके से आपको करना है, उसमें जो पहली एक्सरसाइज में वही दिया हुआ है। क्या है वो? 6, 7, 8.1 चलिए 6.1। अब यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ जो है वो याद रखो, डिग्री एंड आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ऑर्डर किसको बोलते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं। अभी जैसे ही देखो मैं एक फंक्शन लिखता हूं आपको, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसको पहली मर्तबा डिफरेंशिएट किया हूं, dy बाय डी एक्स लिखूंगा मैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट है, उसमें 2 ही वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, उसमें कुछ दूसरा होता नहीं है। इस टाइप की इक्वेशन आपको मिलेगी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही मिलेंगे आपको, ये इस टाइप के, लेकिन अलग अलग तरीके की इक्वेशन है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं अगर दूसरी मर्तबा मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो क्या होगा? वो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं f डबल, दोनों का मीनिंग सेम है। ये हो गया सेकंड ऑर्डर। अगर मैं इसको तीसरी मर्तबा डिफरेंशिएट कर दूं, d3 अपॉन d3y अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश x, तो ये थर्ड ऑर्डर हो गया। पहले ऑर्डर समझेगा तो उसकी डिग्री आएगी, और ये याद रखना ऑर्डर कभी माइनस में नहीं होता, ना वो फ्रैक्शन में होगा। डिग्री कभी निगेटिव नहीं होगी, ना फ्रैक्शन में होगी। लेकिन आपका मामला ऐसा है कि आपकी नजर में कुछ भी है सब मेरा ही है। अब यहां पर जो है देखो, ऑर्डर समझ में आए, तो पूरी इक्वेशन में से यहां पर आप नजर डालोगे तो आप इमीडिएटली बता सकते हो जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? ये नहीं, ये अभी ऑर्डर 2 हो गया उसका, तो आप इमीडिएटली इक्वेशन को देखकर बोलोगे ऑर्डर 2 है। और जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी का पावर देखना है कितना है, वही उसकी डिग्री है, दूसरे किधर नहीं देखना है। जैसे मैं यहाँ पे देख, मुझको ये पता है तो मैं इसी को देखूंगा, इसका पावर क्या है। अरे खुदा किसका, अरे गई भैंस पानी में, 1 है, उसका पावर बोला जा रहा है। पावर रेस टू क्या है उसका रेस टू क्या है? ये तो आपने ऑर्डर बोल दिया, ये तो ऑर्डर है। ये उसका पावर क्या है? नहीं है मतलब 1 है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा डिग्री 1। तो आपको ऐसे ऑर्डर पेयर दिया होता है 2, 1 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो हर साल में, और अभी भी आपके प्रीलिम में आएगा 2 मार्क्स के लिए। और ये चीज में कैसे मान लो, इसमें फ्रैक्शन नहीं दिखे। अगर कोई इक्वेशन फ्रैक्शन में दी है, उसको आपको अपने दिमाग से उस फ्रैक्शन को खत्म करना है। अगर आप उसको खत्म कर लिए तो आपको वो बताएगा उसकी डिग्री और ऑर्डर क्या है। आप इधर कुछ भी हो रहा और अंदर देख के मार रहे तो थोड़ी चलेगा।
ऊपर 1/3 लिखा है और अंदर d3y/dx³ लिखा है, बोले और डिग्री ऑर्डर जो 3 है और डिग्री 1/2 है, नहीं चलेगा। जब तक वो 1/3 को जो है आप फ्रैक्शन खत्म नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा क्या है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे डिग्री ऑर्डर समझा नहीं अभी भी? अभी समझ गया नहीं, आ रहा हूँ मैं एक्सरसाइज पे, देखता हूँ कितनी समझी है जो बातें जो है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन फ्री का है, उसको भी गंवा देते हैं हम। जैसे लॉजिक का जो है, मैट्रिसेस का, एलपीपी का, ये ऐसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसको आप ऐसे यूं ही जो है जाके एग्जाम में उल्टा सीधा करके आके बैठे रहते हैं। जबकि डिफिकल्ट जो है वो इंटीग्रेशन, उसमें तो आपको तो आएगा ही नहीं। चलिए हम देखते हैं अभी जो है, ये आपने ये समझ गया है, अभी सब ध्यान में रखो। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले इक्वेशन से। क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन देखो लिखा है, अभी वो उस टाइप की लिख के दिखाया मैंने, सिंपल, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है ना नथिंग। तो उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2 है, और उसी का पावर क्या है? 1 है। तो आप लिखोगे यहां पर ऑर्डर 2, डिग्री 1। और थोड़ा ऑर्डर पेयर याद रखना, पहला वाला जो होता है ना वो ऑर्डर होता है, दूसरा वाला जो डिग्री होता है। एग्जाम में ये को ऑर्डर पेयर देता है, ऑर्डर पेयर समझता है? वो भी नहीं समझता, इसको ऑर्डर पेयर बोलते। मैथ्स में क्या क्या होता है हमको क्या पता। वाला करेगा ऑर्डर। सेकंड आप जैसे ही आप देखते हो उसको लिखा हुआ है जो क्या है वो, थर्ड रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? d2y/dx²। अभी सवाल ये आता है कि यहां पर आप जब एक नजर दौड़ाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब आप हाईएस्ट ऑर्डर देख लिए और उसका पावर आपको मालूम पड़ गया कि ये फ्रैक्शन में नहीं है, वही आंसर है। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अंदर dy/dx से ही है, सिंगल है। यहाँ पर d2y/dx² तो ऑर्डर कितना है और उसी का पावर कितना है, तो यहाँ पर इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर है ऑर्डर 2 डिग्री 1। अगर हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो कोई फ्रैक्शन होता तब नहीं लिख सकते आप, फिर या माइनस में होता तो नहीं लिख सकते थे आप। अभी यहां पर सिंपल है। थर्ड, dy/dx अपॉन क्या है? 2 sin x + 3 अपॉन dy/dx। कुछ जगह आपको सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर सिमिलर टर्म है, देख रहे हो? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? ये इस तरीके मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो काम करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। सिमिलर टर्म है, उसको सॉल्व करो और उसको सिंगल बनाओ। ये डिनोमिनेटर के आगे सर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये उल्टा नहीं हो गया? उल्टा कैसे होगा? अब आपको उल्टा होना पड़ेगा। आप जब उल्टे हो गए सीधा दिखेगा।
अरे वो सिंपल सा उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया जो सिंपल सा दिखता है, एक ही है। इसका ऑर्डर क्या है? टू क्यों बोला? डिग्री टू भूल गया आप क्या? मैं अभी फट से बोलता है सर, आप क्या एक्सप्लेनेशन भी देता है वो। नंबर 4, और में क्या दे रहे हैं? d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx प्लस x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस d3y अपॉन dx क्यूब बराबर। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 3 है, लेकिन वो रूट में नहीं चलेगा। जब तक आप रूट हटाओगे नहीं होने वाला है कुछ। जब इसका आप रूट हटा दिए तो आप बोल सकते हो कि हाँ इसका ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 है। अभी आप बोल नहीं सकते जब तक ये हटेगा। कैसे हटाएंगे रूट? स्क्वायरिंग ऑन। हाँ, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे इस तरीके से, प्लस dy बाय dx प्लस x और ये रूट से बाहर चला आया। अब ये आंसर आ गया। अब आप लिख सकते हो इसका ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 है। फिर 2 बोला। और जानबूझ के बोलते हैं जरा भी कुछ बोलो, आपसे कुछ बोले नहीं आप। तो ऑर्डर 3 डिग्री 1 फिफ्थ ये तो सिंपल सा है। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx द होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है? इसका हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, डिग्री 1। ये तो पहले 2 बोला फिर 1। मुझे नहीं बोला कि ऐसा इशारा किया, 2 फिर 1। सर मैं आपको कंफ्यूज कर रहा। ऑर्डर 2 ये इसी का पावर देखना है, डिग्री 1। अब ये आप डैश है, ट्रिपल डैश, थर्ड देखो, थर्ड हम बोलते हैं ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 है। ट्रिपल डैश बोले तो ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 है और उसी का पावर देखो 6 वाला देखो, चेक करो। ऑर्डर 3 डिग्री 2। हाँ, ट्रिपल डैश बोले तो थर्ड ऑर्डर, डबल डैश बोले तो सेकंड ऑर्डर। और तू भी कुछ बुद्धि मत बोला कर। 7 इसमें ऑर्डर 2 डिग्री 2 है। इसका ऑर्डर आएगा है, सिर्फ ऑर्डर। इसकी डिग्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, वो क्या है? y अपॉन dx स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos
फिर इज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशियल इक्वेशन कभी इस फॉर्म में नहीं आते, कॉस साइन एक्सपोनेंशियल। इसलिए इसकी आपको क्या मिलेगी, ऑर्डर मिलेगा, उसकी डिग्री नहीं होगी, याद रखना। अगर ये कॉस आ गया, साइन आ गया, टेन आ गया, या ई के ऊपर आ गया कुछ, इसमें सिर्फ तो डिफरेंशियल इक्वेशन कभी उसमें एक्सप्रेस नहीं होती है। आपको दिख रहा है, आप बोलोगे सर यहां पर है टू, लेकिन ये इस तरीके का एक्सप्रेस किया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए उसकी जो है डिग्री नहीं है। ऑर्डर लिखो आप, ऑर्डर टू रहेगा, इसका ऑर्डर टू है, डिग्री नहीं है। डिग्री नॉट डिफाइंड। नंबर 8, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में 1 प्लस इस तरीके 1 प्लस dy बाय dx द होल स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल टू क्या 8 इंटू इसका फ्रैक्शन जो है क्या है, 1/2 है। अब ये 1/2 को कैंसिल करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, इसका हाईएस्ट 2 है, और दोनों तरफ है वही आएगा ना, कहाँ है इसके ऊपर, तो 1 प्लस देखा ना, तो इसे देखो इसे, ये ऐसा स्क्वायर, और ये सबका हो गया उसका फ्रैक्शन पहले खत्म करो, 3/2 को 3/2 का 2 खत्म करो। ये अब ये 2 और 2 कट गया, दोनों दो दो, और ये हो गया 1 प्लस रेस टू 8 का स्क्वायर, ये अलग अलग कर दो, इसका स्क्वायर, ऑर्डर 2 डिग्री 2, अरे अब इसका आंसर आ गया क्या, ऑर्डर क्या है, इधर है देखो, IS 2 है, और डिग्री क्या है, 2 है। समझा नहीं, नंबर 9 देखो, यहाँ भी फ्रैक्शन है, क्या है, D3y है, D3y अपॉन dx क्यूब रेस टू 1/2 1/2, और यहाँ dy upon dx raised to 1/3 इज इक्वल टू 20। 20 अरे आना, बीच में सर माइनस का साइन कहीं माइनस नहीं हो, तू लगा माइनस, लिखा है ना, माइनस है, माइनस नहीं है बाबा, है तो इसलिए बोल रहे हैं, माइनस नहीं है, माइनस नहीं, माइनस होगा तो आएगा भी नहीं, माइनस ना प्लस है वो आएगा ही नहीं, बेवकूफ हो। सर इस माइनस में माइनस नहीं आएगा, अरे बेवकूफ, मैं बोल रहा ना, ऐसे किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि 1/2 भी खत्म हो जाए, 1/3 भी खत्म हो जाए, 6 से, 1/6 से नहीं। वो गौर से देख रहा सर, क्या बोले, मैं कुछ समझे ही नहीं, मैं सिराज से पूछ लेता बोले। तो एक जगह नहीं, दोनों जगह, इसको नहीं समझे और इसको सब समझ,
ऐसी जगह बैठेगी ना, नॉलेज ओवरफ्लो होता है वहां बैठ। अब इसको सेपरेट करो, इसको 1/3⁶ इंटू dy/dx रेस टू ये 1/2 है, और यहाँ पर, और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 20⁶ है, मतलब निकालते बैठा है, टाइम पास कर दे, इतना तो अकल वाला है। अब इसको काट देते, 2 अंदर 2 2 3 था, तो ये हो गया रेस टू 3, 3 1 3 3 2 था, ये हो गया 2। आगे क्लियर हो गया। ऑर्डर 3 और ऑर्डर 2 हाँ क्या बोल, ऑर्डर 3 डिग्री उसने जोश में बोला वो जी ऑर्डर 2 डिग्री 3, अरे दोनों 3 है। बोला सर, दोनों 3 बोला। अरे तेरे को कौन बोला, तू तो इंटेलिजेंट है, तू तो हमेशा सही बोलता है। हाँ सब पागल है, वो बादशाह न पागल है, पागल है, मैं लिख लूँ जान मत बोल। अरे नया ने क्या क्या बोलेगा। is equal to √1 हाँ बस, अच्छा होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 1 प्लस इसका एक्सपांशन क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ ये देखो कैसी डाउन होगी, कुछ आएगा नहीं है, ऐसे कैसी डाउन बोला ना, अभी बोले इस पे अप्लाई करो सर, वो आप करो, मैं दे दिया आपको। हाँ एक्स स्क्वायर का पहला प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करो, फिर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर है कोई इंटेलिजेंट। हाँ वही पूछ रहा मैं, है कोई इंटेलिजेंट, तो मैं क्या बोल रहा बोले सर, मैं वही नहीं इंटेलिजेंट तो मैं क्या बोलूँ। हद कर दिया आपने। अब बोल ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। अरे सर ये वाला तो बहुत अच्छी तरीके से समझा, अगर आ गया तो पहले ये लिखूंगा। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।